स्ट्रीट वाराणसी। मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्यसभा में चीफ व्हिप बनाए जाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे नेतृत्व के साथ मिलकर निभाऊंगा। कार्यकर्ता हूं, पार्टी के जो निर्देशों को उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट राज्य कार्यकर्ता के लिए कोई काम भारी नहीं है और अपने नेतृत्व के सहयोग से वो हर जिम्मेदारी निभा सकता, वो मैं करूंगा। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। गौरतलब है कि देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और बता दें कि शनिवार को दोपहर में जगदीप धनखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं इससे पहले धनखड़ ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। और लखनऊ पुलिस आयुक्त टीके ठाकुर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 डीसीपी और 3 थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। निरीक्षक अजय प्रताप सिंह को सुशांत गोल्फ सिटी थाने से हटाया गया है। अजय प्रताप सिंह को थाने से पुलिस लाइन भेज दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में हटाए गए हैं अजय प्रताप सिंह। आपको बताएं कि लुलु मॉल में 2 युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। गोसाईगंज थाना प्रभारी अब शैलेंद्र गिरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी बनाया गया है। लुलु मॉल की सुरक्षा में तैनात पुलिस को चकमा देकर अंदर घुसे थे युवक और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। लगातार वहां पर नमाज पढ़ने के बाद ये विवाद गर्माता गया और फिर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। उसके बाद पुलिस कमिश्नर का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 डीसीपी और 3 थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। लखनऊ में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 4 डीसीपी और 3 थाना प्रभारी हटाए गए हैं। डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी को पुलिस उपायुक्त अपराध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुभाष कुमार शाक्य को डीसीपी साउथ बनाया गया। सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी भी बदल दिए गए। निरीक्षक अजय प्रताप सिंह को सुशांत गोल्फ सिटी थाने से हटा दिया गया है। अजय प्रताप सिंह को थाने से पुलिस लाइन भेज दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ अजय प्रताप सिंह को हटाया गया है। सुशांत गोल्फ सिटी के तहत आने वाले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद इस इलाके के थाना प्रभारी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को बदल दिया गया है। शनिवार को लुलु मॉल में पुलिस को चकमा देकर 2 युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और इसके बाद यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। आपको बताएं कि पिछले 1 हफ्ते से लुलु मॉल सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर पहले नमाज पढ़ी गई। 2 वीडियो ऐसे सामने आते हैं। हालांकि दूसरा वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, कहां से है, वो किस दिन का है, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों से कि लुलु मॉल का ही वो वीडियो जहां पर नमाज पढ़ी गई। उसके बाद एक वीडियो और आता है, हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो लुलु मॉल के अंदर किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, ये 2 युवक आपको नजर आ रहे होंगे जो लुलु मॉल के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर मामला गर्माता है। उसके बाद ये बड़ा एक्शन जो है पुलिस कमिश्नर की तरफ से देखने को मिलता है। 4 डीसीपी और 3 थाना प्रभारी जो है वो बदल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अजय प्रताप को थाने से पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। लापरवाही बरतने के आरोप में ये अजय प्रताप हटाए गए। डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण को डीसीपी अपराध बनाया गया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के विवाद पर यह एक्शन जो है देखने को मिला है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लखनऊ में खुला है, नाम है लुलु। लेकिन इस मॉल के खुलने के साथ ही विवादों का पिटारा भी खुल गया है। पहले मॉल के अंदर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने लगातार यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने हालांकि उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कल 2 युवकों ने मॉल के अंदर न सिर्फ वो गए बल्कि वहां पर मॉल के अंदर बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अब इसकी गाज यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं
सुशांत गोल्फ सिटी थाना के जो लोकल एसएचओ हैं अजय प्रताप सिंह, उनके ऊपर गिरी है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और उनकी जगह शैलेंद्र गिरी, जो अब तक गोसाईगंज के एसएचओ थे, उन्हें सुशांत गोल्फ सिटी थाने का नया एसएचओ बनाया गया है। देखिए, साफ है कि यहाँ कई जगह पर लिखा हुआ है, नोटिस लगाई गई कि मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो हिंदू संगठन है उनका कहना है नमाज पढ़ी गई है, इसलिए वो यहाँ पर हर हाल में अब हनुमान चालीसा पढ़कर रहेंगे। सीधे रुख करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नमामि हम मंगल दीपम नमामि हम। ये दीप तो साप्ताहिक डिजिटल भूजल रथ जो आज फ्लैग ऑफ के समारोह में पहुंचे हुए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। डिजिटल भूजल रथ को लेकर ये कार्यक्रम है और स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। डिजिटल भूजल रथ को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अभी जो है इसकी शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलित करके देवो भव की परंपरा का शुरू किया जा रहा है। और सबसे पहले निवेदन करेंगे प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कि कृपया हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तुलसी का पौधा जो कि जीवनदायिनी है और प्राणदायिनी का प्रतीक है, वो समर्पित करें, उनको भेंट करें और साथ ही साथ एक पुष्प कलिका भी। मैं निवेदन करूंगी पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी से कि हमारे मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका से और इस शमी के पौधे के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं निवेदन करूंगी श्री वीके उपाध्याय, निदेशक भूगर्भ जल विभाग, कि हमारे मध्य श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, माननीय कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें और पुष्प कलिका के माध्यम से। और हम सबके मध्य श्री रामकेश निषाद जी हैं, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं बहुत ही आदर के साथ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय भी दें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूजल सप्ताह के आयोजन के भूजल सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हुए हमारे आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, मंच पर आसीन अन्य हमारे साथी और अन्य साथीगण, सभी लोगों को इस अवसर पर आज भूगर्भ सप्ताह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है और जो 10 जनपद अटल भूजल योजना में लिए गए हैं उन जनपदों के लिए एक एक एलईडी वैन का वो झंडी दिखा के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उसका शुभारंभ करेंगे। अन्य कुछ बात कहने के अलावा मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम निर्देशन में 2017 से 2021 के बीच में जो भूगर्भ जल के जो डेटा होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर CGWB से, उनमें उत्तर प्रदेश में पहली बार 35 जिले में भूजल का स्तर बढ़ा है। ये सबसे पहले न भूतो है, भविष्यति तो नहीं जानते, पर ऐसा भूत में नहीं हुआ है कभी। और इसी प्रकार से हमारे 82 ब्लॉक ऐसे थे कि डार्क श्रेणी में आते थे, अतिदोहित और क्रिटिकल में, जो 2017 में उन 82 में से 25 ब्लॉक उस श्रेणी से निकल गए हैं और ये एक मेजर अचीवमेंट यूपी के लिए, भूगर्भ जल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने इस अवसर पर आकर हम लोगों को कृतार्थ किया। आपके साथ में हमारे माननीय मंत्री श्री संजीव सिंह जी ने हमें कृतार्थ किया, माननीय शाही जी ने और माननीय निषाद जी ने कृतार्थ किया। हम आप सबके इसके लिए बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
और इसके उपरांत मैं बहुत ही आदर के साथ हम सबके मध्य मंचासीन हैं माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। जी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विलंब न करते हुए बहुत ही आदर के साथ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य। भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिजिटल भूजल रथ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग श्री रामकेश निषाद जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मीडिया के मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि कैच द रेन जिस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, उस योजना के अंतर्गत भूजल जन जागरूकता के उद्देश्य से 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है, यह पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सप्ताह है। भूजल सप्ताह का आयोजन के पीछे जल संरक्षण की परंपरागत जो पद्धतियां थी उन्हें पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को हम इसके लिए जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि डिजिटल भूजल रथ 10 जनपदों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों तक इसे पहुंचाने का एक कार्यक्रम इस डिजिटल रथ के माध्यम से जन जागरूकता की दृष्टि से आज आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया है। ये 10 जनपद जो भारत सरकार के द्वारा चयनित हुए जनपद हैं, जहां पे भूगर्भीय जल की स्थिति किन्हीं कारणों से एक समय में चिंताजनक हुई थी, वहां पर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद हैं, जिसमें मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बुंदेलखंड के 6 जनपद झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इन 10 जनपदों के इन 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों को केंद्र में रख करके इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां भूजल की मांग में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है, वहीं अनियंत्रित और अविवेकपूर्ण दोहन तथा पुनर्भरण के अभाव में इसकी उपलब्धता एवं गुणवत्ता में जो कमी आ रही है,
उसके प्रति प्रत्येक प्रदेशवासी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अगर हम कहीं से जल ले रहे हैं तो आखिर उसकी भरपाई कहीं से तो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है और उस पैसे को केवल निकालता रहेगा और वहां पैसा जमा नहीं करेगा तो एक समय आएगा कि अकाउंट उसका खाली हो जाएगा। और यही भूगर्भीय जल की स्थिति हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी भूगर्भीय जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक थीम थी कैच द रेन, इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अमृत सरोवरों के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने पूरे प्रदेश को, इसे केवल 10 जनपदों तक सीमित नहीं रखा था, पूरे प्रदेश को इस पर इससे लागू किया था। और जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र अलग अलग मॉडल खड़े किए थे, खासतौर पर बरसात के जल को जो बह जाता है, इस जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई। आप जानते होंगे कल प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि हर 500 मीटर की दूरी पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी वहां सुनिश्चित करें और यह कार्य सफलतापूर्वक वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले से तय किया है कि विकास प्राधिकरणों के द्वारा एक निश्चित जो हमारे शासकीय भवन हैं उन सभी में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो अब जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है, वहां पर उसमें उस हैंडपंप को भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग के लिए भी हम लोगों ने एक वाराणसी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक वाराणसी और आसपास के जनपदों में एक चित्रकूट मॉडल भी बना था। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रस्तुतकर्ता देव